صباح الخیر 7वें लेसन में आप तमाम लोगों का स्वागत है। और इससे पहला कि 7वां लेसन हम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि रिवीजन कर लें ताकि जो कुछ हमने आज तक पढ़ा है वो हमारी जहन में और क्लियर हो जाए और अच्छी तरीके से बैठ जाए। मेरे पीछे पीछे आप अरबी के शब्द दोहराएं, जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा और आप उसके मीनिंग को भी दोहराते रहें अपने दिल में कि क्या उसके मीनिंग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कहीं कोई मीनिंग में हिचकिचाहट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप अपनी किताब में जाकर के उसके मीनिंग क्लियर कर लें। तो पहला शब्द है माँ, हादा, ज़ालिका, मतार, जवाज़, तअशीरा, हकीबा, सय्यारा, बास, मुस्तशफ़ा। मन, अना, अंता, हुआ, हिया, हिंदी, मेकानिकी, कहरबाई, नज्जार, मुमर्रिदा। हल, नाम, ला, मुहंदिस, तबीब, मुहासिब, सब्बाक, साइक, फ़न्नी, बन्ना। आइना, फ़ी, इस्म, इस्मी, इस्मुका, इस्मुहु, इस्मुहा। किताब, कुर्रासा, कलम। कम, इंदी, इंदका, इंदहू, इंदहा। बैत, गुरफा, वाहिद, इथनैन, रियाल, दिरहम, डॉलर। लैसा, लैसा इंदी, लैसा इंदका, लैसा इंदहू, लैसा इंदहा। बिताका, तरखीस, मिफ्ताह, माल, जवाल। पिछले जो दो लेसन हैं, 5वां और 6ठा, मिलते जुलते हैं लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा लैंग्वेज सीखने के सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। इसको मैं थोड़ा सा और रिवाइज करा दूं। आपको कहना हो आई हैव इंदी, यू हैव इंदका, ही हैज़ इंदहू, शी हैज़ इंदहा। ही हैज़ ए हाउस, इंदहू बैत। शी हैज़ अ बुक, इंदहा किताब। इस तरीके के सेंटेंस बना लें। अब दूसरा रिवीजन है जो पिछले लेसन में 6th में हमने पढ़ा है। ये तो था अफर्मेटिव का, अब नेगेटिव का। आई डोंट हैव। तो हैव की अरबी क्या है? इंदा। उससे पहले लैसा लगाइए। लैसा के माने नॉट। लैसा इंदी, लैसा इंदका, लैसा इंदहू, लैसा इंदहा। अब आप कहना चाहते हैं कि आई डू नॉट हैव कार्ड, लैसा इंदी बेताका। यू डू नॉट हैव लाइसेंस, लैसा इंदका तरखीस। शी डज नॉट हैव की, लैसा इंदहा मिफ्ताह। आप इस तरीके की प्रैक्टिस करते रहें। और ये जो मैं जो आपको दे रहा हूँ, ये सेंटेंस पैटर्न है। सिर्फ आप यही न सोचें कि इस सेंटेंस को रटने से आपको अरबी आ जाएगी। इसी पैटर्न पर दूसरे को भी बनाने की कोशिश करें। अब हम लेसन 7 के वोकैबुलरी को पढ़ने जा रहे हैं, वोकैबुलरीज को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम लेसन 7 को शुरू करने जा रहे हैं और शुरू में हम 10 शब्द सीखेंगे, उसके मीनिंग को सीखेंगे। इन शब्दों में सिर्फ एक शब्द ऐसा है जिसका ग्रामर से ताल्लुक़ है। अब 7वें लेसन में हम ग्रामर कम करते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जनरल वर्ड जो आपकी ज़िंदगी में काम आने वाले हैं उसको दे रहे हैं। तो पहला शब्द है हाउ, जिसको हिंदी में कहते हैं कैसा या कैसे। इसकी अरबी है कैफा। हाउ कैफा, हाउ कैफा, हाउ कैफा। मेरे साथ आप कहें ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो जाए। हाउ कैफा। अब आप अपने जहन में भी गिरह कहीं लगा लीजिए कि जब किसी से पूछना हो कैसा है, जैसे आपके हाल कैसा है, वो कैसे हैं, ये शहर कैसा है, वहाँ कैफा, कैफा, कैफा। दूसरा वर्ड है
सिटी, मदीना, सिटी मदीना, सिटी मदीना, सिटी मदीना, सिटी मदीना। अब जब आप शहर में पहुंच गए हैं तो उसका रोड कैसे है? रोड की अरबी है शारिअ, रोड की अरबी है शारिअ, 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 ऐन निकालिएगा आखिर में। रोड की अरबी है शारिअ। उसके बाद वर्ड आता है कंपनी। आप अगर सऊदीया जा रहे हैं तो किसी कंपनी में जाएंगे, कंपनी, इसकी अरबी है शरीका, कंपनी शरीका, कंपनी शरीका, कंपनी शरीका, कंपनी शरीका। आगे वर्ड है फैक्ट्री। जब किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री की अरबी है मसना, मसना, फैक्ट्री मसना, फैक्ट्री मसना, फैक्ट्री मसना, फैक्ट्री मसना। होटल, होटल की अरबी है, ये खाने वाला होटल नहीं, रहने वाला होटल, होटल फुंदुक, होटल फुंदुक, होटल फुंदुक, होटल फुंदुक, होटल फुंदुक, होटल फुंदुक। अब जब इतने अल्फाज आपने सीखा तो आप आइए कुछ ऐसे अल्फाज सीखें जो हर जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे न्यू, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नया। होटल नया है, कंपनी नई है, होटल पुराना है, कंपनी पुरानी है, तो ऐसे अल्फाज को सीखें। न्यू, जदीद, न्यू जदीद, न्यू जदीद, न्यू जदीद, न्यू जदीद। ओल्ड पुराना, कदीम, कदीम, ओल्ड, कदीम। मेरे साथ आप भी कहें ओल्ड, कदीम। सिर्फ अरबी आप बोलेंगे ओल्ड, कदीम, ओल्ड, कदीम। अब अच्छा है, नहीं अच्छा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गुड। होटल अच्छा है, होटल नहीं अच्छा है, आप कैसे बोलेंगे? गुड। जय्यद, जय्यद, देखिए साउंड में, जय्यद, गुड, जय्यद, गुड, जय्यद, गुड, जय्यद। अब गुड का उल्टा तो बैड होता है, लेकिन जहां हम लैंग्वेज में हमारी सिखाना चाहते हैं तो एक लफ्ज़ आता है नॉट गुड। हर जगह नॉट लगा दीजिए तो उससे उसका उल्टा हो जाता है, तो गुड, नॉट गुड। तो जय्यद, गैर जय्यद, तो ये जो गैर लगाया जय्यद से पहले, ये उसका उल्टा कर दे रहा है। जय्यद, गैर जय्यद, नॉट गुड, गैर जय्यद, नॉट गुड, गैर जय्यद, नॉट गुड, गैर जय्यद। अब हमने अलग अलग इन शब्दों को सीख लिया। अगर हम इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जान जाएं तो आपको अरबिक स्पीकिंग का काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपकी स्पीकिंग पावर बढ़ जाएगी। इस लेसन को अब हमने अगर गौर से पढ़ा तो हमने इसमें क्या चीज़ सिखाने की कोशिश किया है? हाउ से शुरू किया है। अब हाउ के साथ साथ जो हमारे पहले इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स आए हैं उनको भी इस्तेमाल किया है। ये होटल कैसा है, ये शहर कैसा है, हमारा होटल कैसा है, आपका होटल कैसा है। तो इसमें आप देखेंगे तकरीबन 12 सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखेंगे। अब इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं ये आपके सामने क्विज रखूंगा और ये सिर्फ पता लगाने के लिए क्या इन अल्फाज को, इन शब्दों को आपने अच्छी तरीके से याद कर लिया है या नहीं। मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूंगा, एक अंग्रेज़ी से अरबी, दूसरा अरबी से अंग्रेज़ी, ये जानने के लिए कि आपको ये शब्द, ये वोकैबुलरीज याद हो गई हैं या नहीं। तो पहला है कंपनी। कंपनी को अरबी में क्या कहते हैं? पहला जवाब शारिअ, दूसरा जवाब शरीका, तीसरा जवाब मदीना। आप अपना जवाब दें। सही जवाब है शरीका। दूसरे क्विज में मैं अरबी का एक शब्द दे रहा हूं, आप उसकी अंग्रेजी बताएं। वो शब्द ये है गैर जय्यद। गैर जय्यद को अंग्रेजी या हिंदी में क्या कहते हैं? पहला जवाब गुड, दूसरा न्यू, तीसरा नॉट गुड। आप अपना जवाब दें।
صحیح جواب ہے not good. اگر آپ کے جواب غلط آئے ہوں تو آپ ان ووکیبلریز کو پھر سے یاد کر لیں. دوستو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب تک آپ نے بڑی دلچسپی لیا عربی کے لیسن میں اور آپ کو سارے میننگ یاد ہو گئے ہیں. اب ہم نے جو اس لیسن میں صرف شبد سیکھے تھے ان شبدوں کو جوڑ کے دیکھتے ہیں. اور آپ کو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے لیسن میں کبھی بھی کوئی ایسا شبد نہیں آئے گا کہ جس کو آپ نے نہ پڑھا ہو, میں نے نہ ایکسپلین کیا ہو اور آپ سے میں کہوں کہ آپ اس کو یوز کرو. تو پہلے آئیے جو شبد ہم نے اس میں پڑھے ہیں اس کو اور شبدوں کے ساتھ ملا کر کے پریکٹس کرتے ہیں. یہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہے. پہلے اسٹیپ میں ایک چیز اور میں بتا دوں, کبھی ہمارے سینٹینس کمپلیٹ ہوتے ہیں, کبھی انکمپلیٹ سینٹینس ہوتے ہیں. اب دیکھیے کمپلیٹ اور انکمپلیٹ سینٹینس کا جو ایک کنسیپٹ ہے میں اس کو کلیئر کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں دس از اے سٹی, یہ ایک شہر ہے, تو یہ سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا. دس از اے سٹی, عربک میں کہیں گے ہادہی مدینہ. دس از اے سٹی ہادہی مدینہ. اس کو آپ نے پہلے ہی لیسن میں پڑھا تھا, دس از اے ایئرپورٹ, ہادہ مطار. اس پر آیا ہے دس از اے سٹی ہادہی مدینہ. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں ہادہ میسکولن کے لیے تھا, یہاں ہادہی فیمینن کے لیے ہے. اس لیے کہ مدینہ, میں نے آپ سے بتایا تھا جب ساؤنڈ اے کے آئے تو آپ سمجھ جائیے کہ عام طور سے وہ فیمینن ہوتا ہے. ہادہی مدینہ. اگر آپ کو کہنا ہو یہ شہر, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دس سٹی, ابھی سینٹینس آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوا, بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ شہر. بات سننے والا سوچ رہا ہے کیا کہیں گے کہ یہ شہر اچھا ہے, یہ شہر نیا ہے, یہ شہر پرانا ہے. تو یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہوا. اس انکمپلیٹ کو دیکھو ہم عربک میں کیسے کہتے ہیں, ہادہ المدینہ. ہی جو تھا اس کو ال سے جوڑ دیا, ہادہ المدینہ. ابھی سینٹینس پورا نہیں ہوا. اگر ہم یہ کہہ دیتے ہادہ مدینہ تو سینٹینس کمپلیٹ ہو جاتا, دس از اے سٹی, یہ ایک شہر ہے. اب کہہ رہے ہیں ہادہ المدینہ دس سٹی. اس میں اسی طریقے کی پریکٹس کرائی گئی ہے کمپلیٹ اینڈ انکمپلیٹ سینٹینسز کا. تو اس اسٹیپ میں آئیے, آپ کہہ رہے ہیں دس از اے روڈ, اس کی عربی ہے یہ روڈ ہے, ہادہ شارع. آپ پھر کہہ رہے ہیں دس روڈ ہادہ شارع, دس روڈ ہادہ شارع. دیکھیے پروننسیشن پہ دھیان دیجیے گا, ہادہ شارع. جب آپ کو کہنا ہو یہ روڈ ہے پورا سینٹینس, تو آپ کہیں گے ہادہ شارع. ہادہ اور شارع کے بیچ میں کوئی ملائیں گے نہیں. لیکن اگر آپ کہیں یہ روڈ تو آپ کو ملانا پڑے گا, ہادہ شارع. آپ کہہ رہے ہیں دس از اے کمپنی, یہ ایک کمپنی ہے, تو کہیں گے ہادہی شرکہ, ہادہی شرکہ. آپ کہنا چاہتے ہیں دس کمپنی, تو آپ کہیں گے ہادہی الشرکہ, ہادہی الشرکہ. 5 بار کہو تاکہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے, ہادہی الشرکہ. ابھی سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہوا. اس کو ہم نیکسٹ اسٹیپ جب نیکسٹ پریکٹس کریں گے تب جا کے آپ کا سینٹینس کمپلیٹ کرائیں گے. دس کمپنی ہادہی الشرکہ, ہادہی الشرکہ. دس از اے ہوٹل, ہادہ فندق. جملہ پورا ہو گیا, آپ کا واقع پورا ہو گیا. یہ ہوٹل ہے, ہادہ فندق. دس ہوٹل ہادہ الفندق, دس ہوٹل ہادہ الفندق. اب آئیے ریکیپ کرتے وقت آپ کو ایک مرتبہ میں پھر شروع سے کروا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونے لگے. اور آپ اپنے ذہن کو یہیں رکھیے, اگر کہیں کی ادھر ادھر کی بات آپ سوچ رہے ہوں گے تو یہ چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھیے کمپلیٹ سینٹینس میں یہ شہر ہے, یہ ایک شہر ہے, دس از اے سٹی, ہادہی مدینہ. دس سٹی ہادہی المدینہ, ہادہی المدینہ. دس از اے روڈ, ہادہ شارع. دس روڈ ہادہ الشارع. دس از اے کمپنی, ہادہی شرکہ. دس کمپنی ہادہی الشرکہ. دس از اے ہوٹل, ہادہ فندق. دس ہوٹل ہادہ الفندق. ایک کنفیوژن اور آپ کو آ رہا ہوگا, کہیں آخر میں دیکھتے ہوں گے کہ ہی کے بعد ہا کے بعد ال آتا ہے, کہیں اس کا جو دوسرا ورڈ ہے تو اس میں جا کے مل جاتا ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے مجھے اور کئی لیسن چاہیے. آپ جیسے میں بتا رہا ہوں اس کو ایسے ہی یاد کر لیں, ورنہ بڑا گرامر انوالو ہو جائے گا, آپ کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں.
اب میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فنڈا آپ کو کلیئر ہوا ہے نہیں. میں آپ سے ایک کوئز کروں گا. اگر آپ نے کوئز کا جواب صحیح دے دیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے بالکل اس کو سمجھ لیا ہے. پہلا کوشچن ہے انگریزی سے عربی, اور آپ جب جواب دیں تو اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ کمپلیٹ سینٹنس ہے یا انکمپلیٹ ہے. آپ جواب کیسے دیں گے, یہی ہم آپ کا چیک کرنا چاہتے ہیں. تو پہلا سینٹنس ہے دس از اے روڈ. یہ ایک روڈ ہے. اس کا پہلا جواب ہاذا شارع, دوسرا جواب ہاذا الشارع, تیسرا جواب ہذہ الشرکہ. آپ اپنا جواب دے لیں. صحیح جواب ہے ہاذا شارع, ہاذا شارع. دوسرا کوشچن عربک سے انگریزی یا ہندی کریں. ہاذا فندق, ہاذا فندق. اس کا پہلا جواب دس ہوٹل, دوسرا جواب دس از اے ہوٹل, تیسرا جواب دس سٹی. آپ اپنا جواب دے لیں. صحیح جواب ہے دس از اے ہوٹل. اگر آپ کے جواب غلط ہوئے ہیں تو یہ پچھلی ایکسرسائز کو پلیز ریوائز کریں, وہی اس کی دوا ہے. دوستو اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں, اور وہ جو سینٹینس پہلے ہم نے شبد سیکھا پھر اس کو تھوڑا سا بڑا کیا, اب اس کو ہم اور بڑا کر رہے ہیں اور سوال جواب کر رہے ہیں. یہ پوری ایکسرسائز میں جو آپ کو میں دینے جا رہا ہوں اس میں کویشچن کروں گا واٹ سے اور ویئر سے. ابھی ہاؤ میں چھوڑ رہا ہوں, ابھی جو اس لیسن کا مین ہے اس کو آخر میں لاؤں گا. اب دیکھیے پہلا کویشچن کیسے آپ کریں گے. واٹ از دا نیم آف دس سٹی. اس میں کوئی ایسا شبد نہیں ہے کہ آپ نے اب تک نہ پڑھا ہو. واٹ کا پڑھ چکے ہیں, نیم کا پڑھ چکے ہیں, سٹی کو آپ نے اسی لیسن میں پڑھا ہے. واٹ از دا نیم آف دس سٹی. واٹ کی عربی کیا ہے ماں, نیم کی عربی کیا ہے اسم, سٹی کا نام, سٹی کی عربی ہے مدینہ. اب دیکھیے ہم اس تینوں کو جوڑتے ہیں تو سینٹنس کیسے بنتا ہے. ما اسم هذه المدینہ, ما اسم هذه المدینہ. اب یہ آپ کو پیٹرن دے رہا ہوں کہ اس شہر کا نام کیا ہے, اس روڈ کا نام کیا ہے, اس آدمی کا نام کیا ہے, اس ملک کا نام کیا ہے. آپ تمام سینٹنس اس پر بنائیے. واٹ از دا نیم آف دس سٹی. واٹ کی عربی کیا ہے ماں, نیم کی عربی کیا ہے اسم, دس کی عربی کیا ہے ہاذا یا ہذہ, سٹی کی عربی کیا ہے مدینہ. اکٹھا جوڑ دیجئے ما اسم هذه المدینہ. اور جب پوچھیں تو ایسا لگے کہ سوال پوچھ رہے ہیں باڈی لینگویج سے بھی. آپ کوشش کریں, چونکہ یہ فارن لینگویج ہے تو آپ کبھی دھیان نہیں دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ جیسے چاہیں ویسے. جواب دینے کا طریقہ دوسرا ہوتا ہے, سوال کرنے کا دوسرا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ پوچھیں جہاں سوال ہو تو سوال لگے. واٹ از دا نیم آف دس سٹی, ما اسم هذه المدینہ. اب دیکھیے واٹ سے ہم نے کوشچن کر لیا. اب ویئر کو آپ کو سکھانے جا رہا ہوں. ویئر از دس روڈ, یہ روڈ کہاں ہے. ویئر کی عربی کیا ہے آئینہ, پڑھ چکے ہیں. دس کی عربی سینکڑوں بار ہو گزر چکا, روڈ شارع, اسی لیسن میں پڑھا ہے. ویئر از دس روڈ, آئینہ ہذا الشارع, آئینہ ہذا الشارع. دیکھیے آئینہ انٹروگیٹو پارٹیکل, ہذا الشارع ابھی آپ کو سکھایا تھا کمپلیٹ انکمپلیٹ میں, ہذا الشارع. تو پورا سینٹنس کیا ہو جائے گا, یہ روڈ کہاں ہے, آئینہ ہذا الشارع, یہ ایڈریس کہاں ہے, یہ اسکول کہاں ہے, یہ ایئرپورٹ کہاں ہے. آپ سارے کوشچن اس پر پوچھ سکتے ہیں اس پیٹرن پر. آگے آئیے, جو میں نے پہلے سکھایا تھا پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشیں ہو جائے. واٹ از دا نیم آف دس کمپنی. واٹ از دا نیم آف دس کمپنی. اگر آپ کا پہلا سینٹنس کلیئر ہو گیا ہے واٹ از دا نیم آف دس سٹی, تو اس میں آپ کو صرف ویسے فل ان دا بلینک کرنا ہے اور دماغ میں رکھنا ہے. واٹ از دا نیم آف دس کمپنی. واٹ ماں, نیم اسم, دس ہذہ, کمپنی شرکہ. اکٹھا جوڑیے ما اسم هذه الشرکہ, ما اسم هذه الشرکہ. میری طرح بولیں ما اسم هذه الشرکہ. واٹ از دا نیم آف دس کمپنی. پھر آئینہ والا پریکٹس کراؤں. ویئر از دس فیکٹری, أين هذا المصنع, أين هذا المصنع. فرق صرف اتنا ہے, اوپر والے میں ہذہ تھا فیمینن کے لیے, یہاں ہذا ہے.
वेयर इज दिस फैक्ट्री, ऐना हादल मसना। और आगे बढ़ें, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस होटल, इस होटल का क्या नाम है। आपने पहले 2 सेंटेंस पढ़ चुके हैं, मा इस्मु हादल फुंदुक, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस होटल, इस होटल का नाम क्या है। मा इस्मु हादल फुंदुक, वेयर इज योर कंपनी, पहले पढ़ चुके हैं, वेयर इज योर कंपनी। अब देखें पहले वाले में और इसमें क्या है, योर लफ्ज बढ़ा दिया गया, जिसकी जगह पर योर कहा गया, ताकि आप योर, हिज, माई इसकी प्रैक्टिस हो जाए। वेयर इज योर कंपनी, वेयर की अरबी क्या है, आईना, योर कंपनी की अरबी क्या है, शरकतों का। अब इकट्ठा जोड़िए, आईना शरकतों का, वेयर इज योर कंपनी, आईना शरकतों का। अब इस पैटर्न पर वेयर इज योर होटल, वेयर इज योर सिटी, वेयर इज योर विलेज, जो भी चाहें बना सकते हैं। एक सेंटेंस और कीजिए, वेयर इज हिज होटल। अब आपने योर आपने पढ़ा था, अब हिज का भी प्रैक्टिस कर लें। वेयर इज हिज होटल, उसका होटल कहाँ है। आईना फुंदुकुहु, आईना फुंदुकुहु, आईना फुंदुकुहु। दोस्तों, अगर आपने इसको गौर से पढ़ा और इसको याद कर लिया तो मैं नहीं समझता हूं कि फ्यूचर में या कभी भी आपको इस तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर पर कोई प्रॉब्लम आएगी। मैं चेक करना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमने सीखा है क्या क्लियर हुआ या नहीं। मैं आपसे क्विज करूंगा। पहला क्वेश्चन अंग्रेजी से अरबी में, वो सेंटेंस ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपनी। एक बार और सवाल को सुन लें, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपनी। पहला जवाब, मा इस्मु हादिहिल मदीना। दूसरा जवाब, मा इस्मु हादल मसना। तीसरा जवाब, मा इस्मु हादिहि शरिका। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है मा इस्मु हादिहि शरिका। दूसरा क्वेश्चन अरबिक से अंग्रेजी में, आईना शरिकतों का। सवाल सुने, आईना शरिकतों का। पहला जवाब, वेयर इज योर कंपनी। दूसरा जवाब, वेयर इज योर होटल। तीसरा जवाब, वेयर इज योर फैक्ट्री। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है वेयर इज योर कंपनी। अगर इन सवालों के जवाब गलत आए हो तो प्लीज़ पिछला वाला स्टेप जो है उसको खूब अच्छी तरीके से दोहरा लें। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने जो प्रैक्टिस किया था वो पूरी प्रैक्टिस व्हाट एंड वेयर पर बेस्ड था। अब इसमें एक्सक्लूसिवली हम हाउ पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि ये 7वें लेसन में जो हमने शब्द सीखे हैं उसको हाउ के साथ हम कैसे रिलेट करें। और चूंकि ये मेन वर्ड है यहाँ का, इस लेसन का, इस पर हम एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिस करेंगे। हाउ के माने क्या है, कैफा। अब हम सवाल क्या पूछते हैं, आपका शहर कैसा है, ये रोड कैसा है, आपका होटल कैसा है। तो इसमें बड़ी सारी प्रैक्टिस आएगी और ये पहली बार आप हाउ सीखने जा रहे हैं तो इसको ज़रा खूब मेहनत करें। तो पहला सेंटेंस है, हाउ इज़ योर सिटी। हर शब्द को आपने पहले ही सीख लिया है। हाउ की अरबी क्या है, कैफा। सिटी की अरबी क्या है, मदीना। योर की अरबी क्या है, मदीनतों का। हाउ इज़ योर सिटी, आपका शहर कैसा है, कैफा मदीनतों का। हाउ इज़ योर सिटी, कैफा मदीनतों का। हाउ इज़ योर सिटी, कैफा मदीनतों का। देखिए ये पैटर्न है, ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है। आप इसी पैटर्न पर कह सकते हैं कि आपका घर कैसा है, कैफा बैतों का। आपकी गाड़ी कैसी है, आपकी किताब कैसा है, ये तमाम चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। जब आप इसका जवाब देंगे तो हमने जो नए नए अल्फाज सीखे हैं, गुड, नॉट गुड, न्यू, ओल्ड, इसके जवाब में हम इस्तेमाल करेंगे। तो सवाल हमारा क्या था, हाउ इज़ योर सिटी, कैफा मदीनतों का। जवाब में आ रहा है माई सिटी इज़ गुड। माई सिटी की अरबी क्या है, मदीनती। गुड की अरबी क्या है, जय्यद। अब चूंकि मदीना है, ये फेमिनिन है, तो जय्यदा बोलिए। तो कहेंगे मदीनती जय्यदा। हाउ इज़ योर सिटी, माई सिटी इज़ गुड, मदीनती जय्यदा। और अगर कहना हो नॉट गुड तो वहीं कह देंगे मदीनती गैर जय्यदा। आगे बढ़ें।
आपने सिटी पर प्रैक्टिस किया, फिर कैफा का दूसरा प्रैक्टिस, आपने यू के लिए इस्तेमाल किया मदीनतों का। अब आप देखिए हिज के लिए, हाउ इज हिज रोड, उसका रोड कैसा है। तो कैफा शारिउहु, शारे के माने रोड, हु जब आपने लगाया तो हिज के मीनिंग पैदा हो गया। कैफा शारिउहु, उसका रोड कैसा है। जब आप कह रहे हैं हिज रोड इज नॉट गुड, अरे वो जो सड़क पर रहते हैं वो ठीक नहीं है सड़क, हिज रोड इज नॉट गुड। शारिउहु गैर जय्यिद, शारिउहु गैर जय्यिद, देखो नॉट गुड के लिए क्या है, गैर जय्यिद, शारिउहु गैर जय्यिद। और अगर यहीं आपको कोई और भी चीज़ हो तो आप उसको भी बढ़ा सकते हैं कि उसका ये नहीं अच्छा है, उसका वो नहीं अच्छा है, सब कह सकते हैं। फिर आप कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं, फिर हम आ रहे हैं सेकंड पर्सन पर, हाउ इज़ योर कंपनी। ये तो आमतौर से लोग पूछते हैं कि भाई जिस कंपनी में रहते हो क्या है, तो इसको तो आप एकदम से रट लीजिएगा। हाउ इज़ योर कंपनी, कैफा शरीकतों का, कैफा शरीकतों का, हाउ इज़ योर कंपनी, कैफा शरीकतों का। अब आप जवाब दे रहे हैं कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, माई कंपनी इज़ गुड। शरीकती जय्यदा, माई कंपनी इज़ गुड, शरीकती जय्यदा, माई कंपनी इज़ गुड, शरीकती जय्यदा। अब देखो इस पैटर्न पर, मेरी कार अच्छी है, मेरा शहर अच्छा है, मेरा घर अच्छा है, सब कह सकते हैं। मेरी कार अच्छी है, सय्यारती जय्यदा, मेरा घर अच्छा है, बैती जय्यद, कुछ भी इस पैटर्न पर बना सकते हैं जो आपने सीखा है। और आगे सीखिए कि आपका होटल कैसे है, फिर सेकंड पर्सन का, कैफा फुंदुको का, हाउ इज़ योर होटल, कैफा फुंदुको का, कैफा फुंदुको का। देखो इसमें तीन शब्द हैं, कैफा एक है जो इंट्रोगेटिव है, जिससे सवाल पूछ रहे हैं, जिसके माने है हाउ, फुंदुक होटल। अब उसमें योर होटल फुंदुको का, दो कह आ रहे हैं, एक कै है दूसरा कै है। कैफा फुंदुको का, आपका होटल कैसे है। आप कह रहे हैं कि मेरा होटल नया है, मेरा होटल पुराना है। तो अगर आपका जवाब मेरा होटल नया है तो कहेंगे मेरा होटल फुंदुकी, नया है जदीद, फुंदुकी जदीद, फुंदुकी जदीद। मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करा दूं। जैसे आपको कहना हो मेरा होटल तो कहेंगे फुंदुकी, योर होटल फुंदुको का, हिज होटल फुंदुकुहु, हर होटल फुंदुकुहा। ये अरबी की लैंग्वेज आप देखेंगे, ये जैसे मैथमेटिक्स है, जोड़ दीजिए फट से वही बन जाता है। आगे आइए, हाउ इज़ योर फैक्ट्री, कैफा मसनओ का, कैफा मसनओ का। आप कहना चाहते हैं मेरी फैक्ट्री पुरानी है, माई फैक्ट्री इज़ ओल्ड, मसनई कदीम, मसनई कदीम, देखो काफ, मसनई कदीम। हाउ इज़ योर फैक्ट्री, माई फैक्ट्री इज़ ओल्ड, मसनई कदीम। तो हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों की प्रैक्टिस किया है यहाँ। अगर ये आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें तो आप बहुत सारे सेंटेंस बना लेंगे। ये चीज़ नई है, वो पुरानी है, तो कैसे पूछेंगे, ये कैसा है तो कहेंगे अच्छा है, ये क्या है, नई है। दोस्तों इससे पहले हमने कैफा को एक्सक्लूसिवली यूज़ किया। अब इस हिस्से में जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसका जवाब हम आम तौर से येस या नो से देते हैं, और इसमें हम सिर्फ एक इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे जिसको आपने लेसन 3 में पढ़ लिया है। अगर वो क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए, पहला सवाल है, इज़ योर होटल गुड, क्या आपका होटल अच्छा है। अब इसके दोनों जवाब हो सकते हैं, हाँ मेरा होटल अच्छा है, हाँ नहीं मेरा होटल अच्छा नहीं है। तो इस ऐसे स्ट्रक्चर को हम कैसे अरबिक में करते हैं। तो पहला लेते हैं, इज़ योर होटल गुड। तो इज़ की अरबी आपने क्या पढ़ा है, हल। योर होटल की अरबी क्या है, फुंदुको का। गुड की अरबी क्या है, जय्यद। अब इकट्ठा सबको जोड़ दें, हल फुंदुको का जय्यद, इज़ योर होटल गुड, सवाल लगे, हल फुंदुको का जय्यद। अब वो जवाब दे रहा है आदमी, यस माई होटल इज़ गुड। यस की अरबी क्या है, नाम। माई होटल फुंदुकी, गुड जय्यद, नाम फुंदुकी जय्यद, नाम फुंदुकी जय्यद। अब आपसे फिर पूछा जा रहा है,
होटल की जगह दूसरा लफ्ज लगा करके प्रैक्टिस हो रही है। इज योर कंपनी नॉट गुड, देखो पहले गुड था, अब नॉट गुड की प्रैक्टिस कंपनी की। इज योर कंपनी नॉट गुड, इसका क्या है हल। योर कंपनी शरीकतों का, नॉट गुड गैर जय्यदा, हल शरीकतों का गैर जय्यदा, क्या आपकी कंपनी अच्छी नहीं है। देखो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए अरबी बोलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर जगह आप बोल लेंगे। बस ये सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, आप करो मेरे साथ प्रैक्टिस। क्या आपकी कंपनी अच्छी नहीं है। इज योर कंपनी, हल शरकतों का, नॉट गुड गैर जय्यदा। अब जवाब दे रहे हैं नहीं मेरी कंपनी अच्छी है, आप उल्टा दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया। नहीं मेरी कंपनी अच्छी है, नहीं के लिए क्या है ला। माई कंपनी इज गुड, शरीकती जय्यदा। नो माई कंपनी इज गुड, ला शरीकती जय्यदा। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स सवाल था और कितने अच्छी तरीके से आपने जवाब दिया। अब और प्रैक्टिस करते हैं, हिज के लिए कर लें, अभी बार बार आप सेकंड पर्सन के लिए कर रहे हैं, अब थर्ड पर्सन के लिए। इज हिज फैक्ट्री न्यू, क्या उनकी कंपनी नई है, उनकी फैक्ट्री नई है। अब देखिए इसका क्या है हल। हिज फैक्ट्री मसनाउहु, न्यू की अरबी आपने पढ़ा है जदीद, तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा हल मसनाउहु जदीद, इज हिज फैक्ट्री न्यू, हल मसनाउहु जदीद, हल मसनाउहु जदीद। अब आप कह रहे हैं यस हिज फैक्ट्री इज न्यू, बहुत सिंपल आसान। यस नाम हिज फैक्ट्री इज न्यू, मसनाउहु जदीद, एक साथ में कहें नाम मसनाउहु जदीद। अब आप पूछना चाहते हैं कि उनका होटल कैसा है, उस लेडी का होटल, क्या होटल उनका पुराना है। इज हर होटल ओल्ड, क्या उस लेडी का होटल पुराना है। इज की अरबी क्या है, वो शुरू में जब लाते हैं, जब सवाल बनाते हैं हल। हर होटल फुंदुकुहा, ओल्ड की अरबी क्या है कदीम। हल फुंदुकुहा कदीम, सवाल पूछ रहे हैं हल फुंदुकुहा कदीम, क्या उसका होटल पुराना है। आप जवाब देना चाहते हैं हाँ उसका होटल पुराना है। यस हर होटल इज ओल्ड, नाम फुंदुकुहा कदीम, फुंदुकुहा कदीम, नाम फुंदुकुहा कदीम। अब फिर एक मरतबा मैं सेकंड पर्सन पर आ रहा हूं, इसलिए कि इसको बोलचाल में ज्यादा होता, आपके बारे में ज्यादा पूछा जाएगा। इज योर कंपनी न्यू, देखो इसको सिर्फ एक सेंटेंस ना लीजिएगा, इसको एक पैटर्न की तरह लीजिए कि एक सेंटेंस का पैटर्न है। इज योर कंपनी न्यू, हल शरीकतों का जदीदा, हल शरीकतों का जदीदा। इसका क्या हुआ हल, योर कंपनी शरीका, शरीकतों का, न्यू जदीदा, हल शरीकतों का जदीदा। आप कह रहे हैं यस माई कंपनी इज न्यू, नाम शरीकती जदीदा, नाम शरीकती जदीदा। यस माई कंपनी इज न्यू, हाँ मेरी कंपनी नई है, नाम शरीकती जदीदा। अब इसी पैटर्न पर कि ये मेरी कार नई है, मेरा घर नया है, मेरी किताब नई है, मेरा पेन नया है, आप तमाम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम इस 7वें लेसन के अंत में आ गए और मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इस एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। उसके लिए मैं ये क्विज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ी से आप अरबी में उसका जवाब देंगे और वो सेंटेंस है हाउ इज़ योर होटल। सेंटेंस फिर से सुन लें, हाउ इज़ योर होटल। पहला जवाब कैफा फुंदुकु का, दूसरा जवाब कैफा मसनाओ का, तीसरा जवाब कैफा शरीकतों का। आप अपना जवाब दें। सही जवाब है कैफा फुंदुकु का। अब दूसरे क्वेश्चन में अरबिक से अंग्रेजी टेस्ट हो रहा है और वो सेंटेंस ये है नाम शरीकती जदीदा। एक बार सवाल और सुन ले, नाम शरीकती जदीदा, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, क्या समझा आपने इससे। पहला जवाब यस माई कंपनी इज न्यू,
यस माई होटल इज़ न्यू, दूसरा जवाब था। तीसरा जवाब, यस माई कंपनी इज़ गुड। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है यस माई कंपनी इज़ न्यू। दोस्तों, इसी के साथ हम इस लेसन के आखिर में पहुंच चुके हैं, और एक रीकैप करने के लिए कि आपने इसमें क्या सीखा होगा, मैं चंद बातें रखना चाहता हूं। अगर इस लेसन को आपने गौर से पढ़ा और समझ लिए हैं तो तकरीबन 12 सेंटेंस स्ट्रक्चर आप सीख जाएंगे। पहला हाउ, दूसरा हाउ इज़ दिस सिटी, तीसरा दिस सिटी इज़ गुड, चौथा व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सिटी, पांचवा द नेम ऑफ दिस सिटी इज़ नोएडा, छठा वेयर इज़ दिस कंपनी, सातवां दिस कंपनी इज़ इन दिल्ली, आठवां हाउ इज़ योर कंपनी, नौवां माई कंपनी इज़ गुड, दसवां इज़ योर होटल गुड, 11वां यस माई होटल इज़ गुड, 12वां नो माई होटल इज़ नॉट गुड। अगर आप ये महसूस करते हैं कि इसके जवाब सबके आपके पास नहीं है अरबिक में, प्लीज़ इस लेसन को बार बार पढ़िए, इतनी बार पढ़िए कि ये सारे जवाब आपको मिल जाएं। और आखिर में विदा होने से पहले मैं आपको कुछ ग्रीटिंग के सिखाना चाहता हूँ। इससे पहले हमने आपको सिखाया था कि जब आप किसी से मिलें तो आप कहें कि आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आपने कहा था अना सईद बिलिक़ाइका, जवाब देने वाले ने कहा था अना असअद बिलिक़ाइका। अब उसके बाद वाला स्टेप क्या है, हम पूछते हैं आप कैसे हैं। ये आगे आएगा, लेकिन आप यहाँ सीख लें, वहाँ आपको आसानी रहेगी। जब हम आप किसी से पूछते हैं आप कैसे हैं, तो कहते हैं कैफ़ा हालुका। कैफ़ा इसी लेसन में आपने पढ़ा है। कैफ़ा, हाल के माने कंडीशन, क के माने योर। कैफ़ा हालुका यानी आपकी हालत कैसी है, आप कैसे हैं। अरब आम तौर से इसके दसियों जवाब हो सकते हैं, मैं ठीक हूँ, ये है, वो है, लेकिन अरब जिसको पसंद करता है वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब देने वाला क्या कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह है निकालिए कि हर हाल में ऊपर वाले का शुक्रिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, एंजॉय किया होगा, और फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले लेसन में। तब तक के लिए गुड बाय।